बोलो दुर्गे माता की जय। घर में था कन्या पूजन और बच्चों ने कहा कि इस बार गिफ्ट खुला नहीं देना है, मतलब हम बच्चों को पैक करके देंगे, आपको जो भी सामान देना है वो हमको प्रोवाइड कर दीजिए और हम बच्चों के लिए गिफ्ट बनाएंगे। मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे, मुझे वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। ये आइडिया तो श्रेया का था, लेकिन श्रेया से उतने अच्छे से कब बने नहीं थे, तो फिर छन ने बनाने स्टार्ट किए। उसने सबसे पहले जितनी भी चीज़ें हमको देनी थी वो इसमें रखी, फिर इस कप के ऊपर की जो लेयर होती है उसे कट किया और कट करने के बाद इस तरीके से अंदर रख के इसको दोनों तरफ से स्टेपल किया और स्टेपल करने के बाद ये एक बहुत ही सुंदर सी बकेट बन के तैयार हो गई थी और ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रही थी। पेंसिल इसके अंदर पहले सोचा था रखेंगे, लेकिन बाद में पेंसिल इसके अंदर नहीं आई, तो बाद में पीछे से उसको अटैच कर दिया था और बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सबसे पहले कन्याओं को भोजन कराया गया और भोजन खिलाने की जिम्मेदारी प्रिया की थी, इसलिए वो वहीं बैठ के सबको भोजन करा रही थी और इसके बाद कलावा बांधने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। फिर शालू ने इन गिफ्ट को दिया और सबका टीका किया, सबके पैर छुए। जब बच्चे इन गिफ्ट को ले रहे थे तो वे सोच रहे थे कि इसके अंदर पता नहीं क्या है और उनको एक क्यूरियोसिटी बनी हुई थी। इसके बाद प्रिया ने सारे बच्चों के पैर छुए और उन्हें दक्षिणा दी। बच्चों को बहुत ही अच्छा लग रहा था कि एक बार तो हमको गिफ्ट मिल चुका है, अब दोबारा से हमें दक्षिणा मिल रही है। कहते हैं ना, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और बच्चों को गिफ्ट बहुत पसंद होते हैं, तो उन्हें जितने ही गिफ्ट मिलें वो उसमें उतने ही ज़्यादा खुश होते हैं। ये निष्कर्ष है, शायद प्रिया ने निष्कर्ष के पैर नहीं छुए। इसके बाद फिर मेरी बारी आई। ये सूर्यांश हाथ फैला रहा था कि मुझे आप सिर्फ दक्षिणा दे दो, टीका वीका बाद में होता रहेगा, और रुपए लेने के बाद तुरंत वहाँ से भाग गया। ये है निष्कर्ष और ये देखिए ये भी हाथ फैला रहा है। मैंने जितने सबको रुपए दिए उसके जस्ट डबल इसको दिए, लेकिन फिर भी इसने कहा नहीं मुझे एक बार और चाहिए, फिर उसने एक बार और लिए। इसके बाद सबका एक एक करके टीका किया मैंने। उसमें से एक कन्या मुझको बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। उसको टीका करते ही मेरे मन में आया कि इसको कुछ एक्स्ट्रा देती हूँ और मैंने उसको एक्स्ट्रा दिया। ये निष्कर्ष दोबारा से यहाँ आकर बैठ गया था कि मुझे फिर से कैसे मिल गई। और इसके बाद हमारे यहाँ ये जल से सारे बच्चों को इकट्ठा करके चक्कर लगाने का होता है, तो मैंने भी चक्कर लगाए थे और लास्ट में माता का जयकारा भी लगाया। इसके बाद सारे बच्चों को विदा किया गया, एक एक करके सारे बच्चों को निकाला गया और ऐसा कहा जाता है कि सारे बच्चों के पीछे पीछे उस जल को चढ़ाते हुए जाना होता है और फिर जल को बाहर सारा चढ़ाकर फिर वापस आते हैं। बच्चों को लेने के लिए उनके पेरेंट्स भी आ गए थे, तो कुछ बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ भेज दिया और बाकी बच्चों को छोड़ने के लिए रवि गए थे।